ये वीडियो थोड़ी उन वीडियो से कि 6 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो, 7 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो, 8 मंथ सितंबर तक चला गया, 6 मंथ वेस्ट हो गया, एग्जाम तुम्हारा मार्च में और तुम्हारा बैकलॉग 6 महीने का बना हुआ है। सोर्स किया ही नहीं होगा कि मतलब कहीं से रैंडमली यूट्यूब से किसी भी नोट से तुम फट रहे हो तो गलत है। अब रोड से फिसल जाओगे, ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि तुम करंट लेक्चर को साथ साथ में लो, जैसे कि हर दिन तुम्हारा। हेलो एवरीवन, कैसे तुम सभी। सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बच्चों ने कमेंट में लिखा था, मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। ये वीडियो थोड़ी उन वीडियो से कि 6 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो, 7 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो, 8 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो जो कि यूट्यूब पर हर कोई डालता है और तुम हर किसी की वीडियो जाकर देखते हो, उन सभी से डिफरेंट है। बट टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो के पीछे तुम्हारा सिलेक्शन का राज छुपा हुआ है। जो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है इन स्पाइट ऑफ इनका सिलेबस कंप्लीट, उनका सब कुछ कंप्लीट है। द रीजन बिहाइंड दैट वाज ओनली दीज 3 थिंग्स। सबसे पहले बैकलॉग, देन सिलेबस रिवीजन, देन टाइम टेबल। ये तीनों ही टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर बैकलॉग किसी का है, चाहे वो 11th में, 12th में, ड्रॉप ईयर में, उसको कैसे करना है, सिलेबस रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल आत्मा फट जाती है, ऐसा होने लगता है और टाइम टेबल नहीं बन पाता पढ़ने के लिए। देखो शुरू करते हैं। 11th क्लास वाले जिनका कि अप्रैल से मानकर जो तुम्हारा बैच स्टार्ट हुआ है, सितंबर तक चला गया, 6 मंथ वेस्ट हो गया, एग्जाम तुम्हारा मार्च में और तुम्हारा बैकलॉग 6 महीने का बना हुआ है। 12th क्लास के बच्चों का 11th बैकलॉग है, प्लस में 12th है, फरवरी या मार्च में तुम्हारा बोर्ड का पेपर है, प्लस मई को तुम्हें नीट का एग्जाम देना है। ड्रॉपर्स की बात करें तो मई से तुमने पढ़ना, मई को तुमने नीट का एग्जाम दिया, ठीक है। उसके बाद जून से लेकर सितंबर 4 महीने का बैकलॉग बन गया। अब बैकलॉग को सॉल्व करना है, दीदी कोई तरीका बताओ। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों ने अभी तक पढ़ने का कोई फिक्स रिसोर्स किया ही नहीं होगा कि मतलब कहीं से रैंडमली यूट्यूब से किसी भी नोट से तुम पढ़ रहे हो तो गलत है। अभी भी अगर तुम 11th क्लास में हो तो पीडब्ल्यू ऐप पर 11th क्लास के लिए अर्जुना नीट 4.0 है, 12th क्लास में हो तो लक्ष्य नीट 3.0 है, और अगर ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स हो तो यकीन नीट 4.0 है। ठीक है, सभी बैचेस 5000 के अंडर आ रहे हैं। बैच के फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर लाइव लेक्चर्स प्लस में रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डीपीपी मिलेगा, वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे, उसके साथ ही साथ क्लास नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो मैं यहाँ पर 24/7 का डाउट सपोर्ट मिलेगा, प्लस में हर बैच के साथ मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों को जो है एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, तो अलग से तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री ऐप लेकर आए हैं। प्ले स्टोर पर चेक करना पीडब्ल्यू बुक्स ऐप के नाम से, और यहाँ पर जो तुम्हारे पास एनसीईआरटी विद एआई एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। यहाँ पर फैंटास्टिक टीचर्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन है, तुम्हारा एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो बैच के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू कैन यूज माय कोड BEAUTY। ऑल्सो पीडब्ल्यू में बुक्स और मॉड्यूल्स पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट चला है, तो एक बार उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं बैकलॉग को सॉल्व कैसे करना। अब जो 11th क्लास के बच्चे हैं, मान के चलते 11th क्लास का बच्चा, 12th क्लास का बच्चा, ड्रॉप ईयर का बच्चा, उसका 50 लेक्चर का बैकलॉग है। तो दो ही तरीके बनता है, या तो तुम अभी जो करंट लेक्चर तुम्हारे बैच में चल रहा है तुम उसको छोड़ दो, पहले 50 लेक्चर को जो हर दिन 3-3 या 4-4 लेक्चर करके निपटाओ, और उसके बाद जो तुम करंट लेक्चर का भी बैकलॉग अपने सिर के ऊपर बना लो, और तुमसे करंट लेक्चर भी नहीं होगा, बैकलॉग भी नहीं होगा, और तुम बिल्कुल ही रोड से फिसल जाओगे। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि तुम करंट लेक्चर को साथ साथ में लो, जैसे कि हर दिन तुम्हारा बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का 3 लेक्चर हो रहा है हर बैच में, तुम एक करंट लेक्चर लो, प्लस में जो 50 लेक्चर का तुम्हारे पास बैकलॉग बचा हुआ है, इस 50 लेक्चर में से 2-2 लेक्चर करके अगर तुम एक दिन में 2 लेक्चर भी इनका ले ले तो मतलब कि एक दिन में तुम्हारा 5 लेक्चर हो गया। इस बेसिस पर अगर तुम लेते हो तुम्हारा जो 25 दिन के अंदर ये 50 लेक्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें मैं तुम्हें बोलूंगी, जब तुम अपना बैकलॉग कंप्लीशन के मिशन में हो तो तुम टेस्ट को अवॉइड करो, तुम टेस्ट अभी मत दो। लेकिन टेस्ट नहीं देने का मतलब ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें रिविजन नहीं करना, तुम्हें रिविजन करनी है। तुम अगर एक दिन में 5 क्लास ले रहे हो तो रात को तुम चाहे 10 बजे सोते हो, चाहे तुम 11 बजे सोते हो, अगर तुम 10 बजे तुम्हारी सोने की आदत है तो प्लीज तुम अब से 11 बजे सोना। अगर तुम्हारी रात में 11 बजे सोने की आदत है, प्लीज मेरे कहने पर तुम हमसे 12 बजे सोना। दीदी 1 घंटा आप जगा के क्या करवाना चाहती हो हमसे? जो तुम 1 घंटा जगोगे नहीं, 1 घंटा तुम मेरे कहने पर, दीदी के कहने पर, तुमने आज पूरे दिन में जो 5 लेक्चर लिया है या पूरे दिन में तुमने जो जो चीजें पढ़ी है सबको तुम रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करना मैं भी बताऊंगी, रिविजन कैसे करना है। बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री तुम सब कुछ गलत तरीके से रिवाइज करते हो। फिजिक्स में तुम जो कहानियां पढ़ने लगते हो और जब फिजिक्स से क्वेश्चन आते तो तुमसे बनते नहीं है टेस्ट में, बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट इन द रिविजन टेक्निक। ठीक है, तो जब संडे को तुम टेस्ट नहीं दोगे तो संडे को तुम्हारा बैच का लेक्चर नहीं होगा, संडे को तुम्हारा बैच का 3 लेक्चर नहीं होगा, तो संडे को तुम 5 लेक्चर इस बैकलॉग वाले का या 4 या 5 लेक्चर तुम इस बैकलॉग वाले का कंप्लीट कर लोगे। ऐसे करते करते मगर 50-60 लेक्चर का बैकलॉग है, 1 महीने में तुम्हारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मोस्ट जैसे कि बहुत सारे बच्चों के बैच में भी चल रहा होगा, मान के चलो रोटेशनल मोशन। ठीक है, दीदी आपने तो बोला कि मुझे रोटेशनल मोशन जो मेरा करंट का चल रहा है मुझे फॉलो करना है, पर दीदी मेरा तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का बैकलॉग बना हुआ है,
है ना। मैं तो दीदी बेसिक मैथ्स का बैकलॉग, मुझे तो बेसिक मैथ्स ही नहीं आता, तो फिर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, मान लो कि केमिस्ट्री में तुम्हारा जो है चल रहा है हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, पर तुम्हारा जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, यही वाला कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, तो अब इसमें तुम्हें करंट सिलेबस पर नहीं चलना, क्योंकि करंट सिलेबस पर तो तुम चलोगे, लेक्चर देख भी लोगे, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा पुराना जो बेस वाले चैप्टर्स हैं उनका बैकलॉग बना हुआ है। तो फिजिक्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं ये बोलूंगी तुम करंट लेक्चर, करंट चैप्टर जो तुम्हारा बैच में चल रहा है, अगर उसका लिंक या उसका बेस तुम्हारा बैकलॉग वाला चैप्टर है और तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज करंट लेक्चर्स को अभी फिजिक्स में होल्ड करो। तुम्हें रोटेशनल मोशन बिना यूनिट्स एंड डायमेंशन के, बिना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें अपना जो फिजिक्स में, जैसे कि तुम बेसिक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कर लो, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, ये सब बेसिक चैप्टर्स है, ये अगर तुम्हारा अच्छा हो गया, फिर तुम उछल कूद करके कोई भी 12th का 11th का चैप्टर उठाओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बैकलॉग कंप्लीट करने का कोई यंत्र शास्त्र नहीं है। बैकलॉग कंप्लीट करने का एक ही तरीका है, एक पेज लो, ठीक है, एक पेज लो, उस पेज पर जो है बायो का लिखो बैकलॉग, जितना भी केमिस्ट्री का लिखो, फिजिक्स का लिखो। अब बैच के लेक्चर्स भी तुम देख कर लिखो, क्योंकि बायो में बैच के लेक्चर्स मेरे 26 लेक्चर का बैकलॉग है, केमिस्ट्री में 30 लेक्चर का बैकलॉग है, फिजिक्स मेरे 40 लेक्चर का बैकलॉग है। ऐसे करके तुमने लिख लिया। अब तुम ये देखो, तुम्हें देखो फिजिक्स जो है डिटेल लेक्चर, जो बैच के लेक्चर्स है, तुम्हें उससे ही कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री और बायो में मैं छूट दे सकती हूँ, अगर तुमने केमिस्ट्री में से ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने केमिस्ट्री और बायो पहले भी पढ़ा हुआ है, और उनको अगर हल्का से भी लगता है कि यार मुझे डिटेल लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, मैं बायो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग मार लूं या पीडीएफ नोट्स खोल लूं क्लास के और उसको एक बार रीडिंग मार लूं तो मुझे वो रिवाइज हो जाएगा, तुम्हें लेक्चर पे टाइम स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेक्चर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवाता, तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारा रिविजन कितना स्ट्रांग है, तुम्हें दिमाग में कितने कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठे हो, वो करवाता है। समझ में आई बात? तो तुम्हें लेक्चर पर भी उतना डिपेंड करने की जरूरत नहीं, मुझे बायो का एक लेक्चर लेना ही लेना। अगर तुम्हें बायो का वो चैप्टर अच्छे से आता है तो लेक्चर लेने की कोई जरूरत नहीं, फिर फिजिक्स पर तुम ध्यान दो, ठीक है। और फिजिक्स के लिए तो मैं वन शॉट कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी, इस जन्म में तो नहीं ही करूंगी, जैसा तुमने पेपर देखा है। फिजिक्स के लिए तुम्हें डिटेल लेक्चर बैच का ही लेना है, ठीक है। ये तुम्हारा बैकलॉग का। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं तुम्हारे लिए जो 11th और 12th के लिए स्पेशली बनाऊंगी, बिकॉज़ बच्चे बहुत ज्यादा ही रो रहे हैं, और प्लीज अगर एफर्ट अच्छे लग रहा हो तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, प्यारा सा, और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो बताओ मुझे कौन सा लेकर आना, ठीक है। अब इसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ सिलेबस रिवीजन। भाई तुम सब बहुत ही ब्लंडर करते हो रिवीजन में। तब तक सब्सक्राइब कर दो भाई। सिलेबस रिवीजन, सिलेबस रिवीजन मैंने तो तुमको 1 घंटे का स्लॉट दिया है रात में, ठीक है। 2 घंटे भी रिवीजन में लग सकता है, अगर टाइम है तो तुम प्लीज रिवीजन को टाइम दो। हमें क्या लगता है ना कि हम पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते, फिर जो मार्च अप्रैल का महीना आएगा नीट से 1 महीने पहले, तब हम बैठकर बिल्कुल कॉपी किताब लेकर बैठेंगे, कट्टा भर कॉपी किताब लेकर बैठेंगे और तब रिविजन करना चालू करेंगे। जब तुम उस टाइम पर बैठोगे ना, तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा, यू विल बी ब्लैंक, ट्रस्ट मी, यू विल बी ब्लैंक। अगर तुमने आज जो पढ़ा है उसको तुमने 2 दिन बाद खोलकर नहीं देखा, तीसरे दिन तुम्हें इस चीज का ना ABCD भी नहीं आता होगा, ठीक है, नहीं आता होगा। इसलिए रिवीजन कैसे करना, मान लो बायो का आज मैंने क्या किया, मैंने आज बायो का जो है 2 लेक्चर लिया, केमिस्ट्री का मान लो 2 लेक्चर लिया, फिजिक्स का मान लो 1.5 लेक्चर लिया, ये मैंने आज का काम किया है। रिवीजन में क्या करना है, जब हम सोने के लिए जाएंगे तो बायो में इसी 2 लेक्चर का तुम एनसीईआरटी रीड करो। 2 लेक्चर के एनसीईआरटी रीड करने में कितना टाइम लगेगा, जल्दी करो, 20-25 मिनट में तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में तुमने जो भी 2 लेक्चर, उस लेक्चर में टीचर ने जितने भी क्लास नोट्स के अंदर क्वेश्चंस करवाए थे, बस तुम वो क्वेश्चंस देख लो, कैसे कैसे टीचर ने करवाया, सॉल्व भी कर लो, 1-2 अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें लग रहे हो तो करके देखो। और बाकी जो जो सर ने फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए उसकी रीडिंग मार लो। रात में रीड करके सोगे ना, तुम्हें अगले दिन बहुत अच्छे से याद आएगा, और जब नेक्स्ट लेक्चर लोगे तुम्हारा दिमाग बहुत स्पीड में चलेगा। और फिजिक्स में मान लो कि तुमने जो है 1.5 लेक्चर लिया, 2 लेक्चर लिया, तुम उस लेक्चर का नोट्स खोलो, पीडीएफ नोट्स खोलो, उसकी रीडिंग मारो। रीडिंग में भी सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला देखना है, कोई ट्रिक अगर सर ने बताई वो देखना, प्लस में सर ने अगर 20, 30, 50 क्वेश्चन जितने करवाए हैं सबको तुम दोबारा से एक बार देखो। अगर कोई डिफिकल्ट या लंबा क्वेश्चन लगता है, तुमको स्टार वाले क्वेश्चन लगता है, उसको हाथ चलाकर, कलम चलाकर सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे होता है रिवीजन। अगर तुम फिजिक्स के रिवीजन में सोच रहे हो मैं सिर्फ और सिर्फ नोट्स और उसमें डेफिनेशन पढ़कर चला जाऊंगा, मेरा फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा, तो गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम टेबल की।
अभी रात के बज रहे हैं 1:30। 1 और 2 के बीच में छोटी सुई है, 6 और 7 के बीच में बड़ी सुई है। 1:30 बज रहा है, ठीक है, आता है मुझे घड़ी दिखना। और मैं तुमसे लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। बाकी और बताओ लाइफ कैसी चल रही है। बहुत सारे बच्चों को टेंशन होता है। मेरा एक नीट पीजी का फ्रेंड है, वो जो कि लाइक उसको 1 ड्रॉप ईयर उसका हो गया है एंड ही लाइक बहुत डिसअपॉइंटेड सा रहता है। तो सेम कंडीशन अभी तुम्हारी भी है और ये वाला प्रेशर मैं भी फील कर पा रही हूँ बिकॉज मैं 3rd ईयर में आ गई हूँ। मैंने भी पीजी का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है। हम सभी सेम लेवल पर है बट सोल्यूशन पता है क्या? हमारे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है क्या? पढ़ाई करके बस सिलेक्शन ले आए, रैंक ले आए, एक कॉलेज सिक्योर कर ले, यही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं। हमें लगता है हम ऑपोजिट जेंडर में बंदी बना लेंगे और इससे हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। भाई नहीं निकलता है, सब डिस्ट्रैक्शन है, सब टॉक्सिसिटी है। तुम्हें ना आज से 5-6 महीने बाद या 1 साल बाद फील होगा बट बहुत गंदा फील होगा और तब तुम्हें लगेगा दीदी बहुत सही बोली थी इस पॉइंट पे। छोड़ो, टाइम टेबल देखते हैं भाई। टाइम टेबल में क्या दीदी आप यहाँ पर ये बताओगे कि सुबह 6 बजे उठना है, फिर पॉटी जाना है, फिर खाना खाना है, फिर टाइम टेबल में तुम्हारा क्या होना चाहिए कि मान लो जिस दिन तुम उठे, मैं मान लो कि अभी तो मैं सो रही हूँ, मैं कल सुबह उठूंगी, मैं सुबह उठूंगी, सुबह उठते रैंडमली कुछ भी पढ़ने का नहीं बैठने लाना, ठीक है? तुम्हें सुबह उठते ही जो है बनाना है कि बायो में आज मुझे ये लेक्चर लेना है, इसकी डीपीपी लगानी है, इसका एनसीईआरटी पढ़ना है। केमिस्ट्री मुझे ये वाला लेक्चर लेना है, इसकी डीपीपी लगानी है और ये वाला इसका एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ना है। फिजिक्स में मुझे ये लेक्चर कंप्लीट करना है, इसकी प्रैक्टिस शीट लगानी है। ये तुम्हारा टाइम टेबल, ये तुम्हारा टारगेट शीट होगा और तुम उस दिन में जैसे जैसे काम कंप्लीट करते जाओगे उस पर टिक मारते जाओगे। रात को सोने के टाइम पर जब तुम इस पर लास्ट वाले पर टिक मारोगे तो जो सुकून होता है, नींद जो आती है वो सुकून वाली नींद तुमने आज तक जी ही नहीं है। तुम सोते हो पर कभी सुकून वाली नींद तुम सोए हो? नहीं सोए हो। तुम ये करके देखना, तुम्हें सुकून वाली नींद आएगी जब तुम पूरा अपना 100% टारगेट कंप्लीट हो। और उसके बाद भी अगर तुम इस 3 के साथ प्लस में तुम रिविजन वाला काम एक कर लेते हो कि तीनों चीज को तुम देख कर सोते हो, दैट विल बी द बेस्ट स्लीप यू विल गेट दैट नाइट, ठीक है? सो ऐसा करना है। अब बैकलॉग कंप्लीट करने के में एक क्वेश्चन आता है दीदी हम जैसे कि आज हमने 2 लेक्चर लिया, क्या 2 लेक्चर के बाद तुरंत उसका डीपीपी करना? नहीं। बैकलॉग में क्या करना, तुम जैसे पूरा एक चैप्टर तुम्हारा एक कंप्लीट हो गया, मान लो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का तुमने सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए, पहले लेक्चर कंप्लीट करने पर ध्यान दो। क्लास नोट से क्वेश्चन को ही बार मतलब कि अच्छे से उस पर जो कमांड बनाओ, क्लास नोट से क्वेश्चन तुमसे बन जाने चाहिए, उतना फोकस करो। जब सारे इसके लेक्चर निपट जाएंगे तब डीपीपी 5, 6, 7, 8 जितनी भी होंगी सारी एक साथ करना, एक साथ में वीडियो सोल्यूशन देखना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे उसको स्टार मार्क करके या कॉपी में नोट करके लिख देना, ठीक है? बाकी अगर बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, कोई बात नहीं, बट चैप्टर खत्म हो जाने के बाद शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है। शॉर्ट नोट्स दीदी बनाना बता दो प्लीज, चैनल यूट्यूब पे सर्च करना शॉर्ट नोट्स और नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स मेकिंग टेक्निक बाय ब्यूटी जहाँ तुम्हें मिल जाएगा। मैंने बहुत तगड़े तरीके से बताया, मेरे शॉर्ट नोट्स दिखाए हैं। और अगर तुम्हें मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगी, वहां पर शॉर्ट नोट्स डले हुए हैं मेरे। इसके साथ साथ एक और टेलीग्राम का चैनल है जहां पर कि मैं बच्चों को बोलती हूँ अपना डेली टारगेट तुम मुझे सेंड करो, तो फोटो खींचकर बहुत सारे बच्चे वहां पर डेली टारगेट सेंड करते हो, तुम उसमें भी सेंड कर सकते हो, ठीक है? सो आज की वीडियो एंड करती हूँ, बाय बाय।